Hi everyone, welcome to my YouTube चैनल फंडामेंटल फिजिक्स बोर। आज आप लोगों के बीच में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड हम बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, ऐसे हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं विद्युतीय ऊर्जा। इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युतीय ऊर्जा। तो विद्युतीय ऊर्जा क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसका हम लोग अब डिफिनेशन जानेंगे। तो नोट कीजिए डिफिनेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो देखते हैं यहाँ पे डिफिनेशन। विद्युतीय ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी, द वर्क डन टू कैरी द चार्ज, द वर्क डन टू कैरी द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। द वर्क डन टू कैरी द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युतीय ऊर्जा कहलाता है। आवेश के द्वारा या आवेश को लाने में किया गया कार्य हमारा विद्युतीय ऊर्जा कहलाता है। अब गौर करने की बात है कि चार्ज को जो लाने में जो काम करना पड़ता है, चार्ज को लाने में अर्थात कैरी करने में जितना वर्क डन होगा वही आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। तो अब हम चार्ज को लाते कैसे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको हम एक डिफिनेशन सिखाए थे, और वो सिखाए थे हम लोग पोटेंशियल का डिफिनेशन। ये रफ वर्क कर रहे हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। भी के लिए फॉर्मूला W/Q। पोटेंशियल विभव को बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, विभव बराबर हो गया किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश। ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ हम समझा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आवेश को लाने में किया गया कार्य ही हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। तो चार्ज को लाने में कार्य करना पड़ता है, और वर्क डन ही हमारा एनर्जी भी होता है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो वर्क डन ही हमारा एनर्जी भी होता है। किया गया कार्य बराबर ऊर्जा। तो यहाँ पर जो वर्क डन जो है हमारा कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ चार्ज को लाने में काम कर रहे हैं, तो चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है वह वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो वर्क डन यहाँ पर आपका कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ध्यान दीजिएगा इस जगह पर। तो इस जगह आप देखें कि पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज हो जाता है। तो आपसे अगर हम ये बोले, अब यहाँ लिखने वाला काम है आपका, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये चीज आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए थे कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, यहाँ पर उसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। तो यहाँ पर चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो अब देखिए इस जगह पर समझिए, वर्क डन और यहाँ पर चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात हो रहा है। तो चलिए वर्क डन को W से सूचित कर देते हैं, चार्ज को Q से, और पोटेंशियल हमारा हो गया V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोटेट करते हैं हम लोग V से, और चार्ज के लिए Q हो गया, और W हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया। अब याद कीजिए इलेक्ट्रिक करंट में एक फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था, I = Q/T। तो Q के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, IT।
Q इक्वल टू, अभी इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, शुरू में ही इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताए हैं, तो उस जगह पर आप देखिएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपका IT हो जाएगा। यहाँ देखिए कि किस तरह से हमारा फॉर्मूला निकल रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए, एकदम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सीखिए और वीडियो एकदम पूरा का पूरा वीडियो देखिए, एकदम गंभीरता से बैठ करके, जब समय मिले आपको तो आराम से बैठ करके किसी एकांत जगह में हमारे एक एक बात को सुने और समझें। तो W बराबर हो गया Q इंटू V, कहाँ से आया तो यहाँ से आया, पोटेंशियल के लिए वर्क डन बाय चार्ज, तो यहाँ वर्क डन क्या होगा पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज, तो यहाँ चार्ज के लिए Q और पोटेंशियल के लिए V और वर्क डन के लिए W लिख रहे हैं। अब हम अगला स्टेप में बात कर रहे हैं कि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा तो IT बन जाएगा, तो यहाँ हो गया IT और इंटू बगल में आपका हो गया V, ये हमारा इस जगह से Q के बदले हमने इसको लिख दिया। अब बात करते हैं ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर हम रहने देते हैं। अच्छा देखिए इस जगह फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, अभी आपको हाल फिलहाल में ओम्स का नियम पढ़ाए थे जिसमें धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध अब E इक्वल टू IR सिखाए हैं। गौर कीजिए इस जगह पर, ये साइड में आपको लिखते जाना है, आपके पास नोट्स भी अवेलेबल है, नोट्स में भी आप पढ़िए इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए, और ये पेज नंबर आपका 24 हो जाता है। तो गौर करना है आपको, पेज नंबर 24 को भी देखना है और एक एक स्टेप बाय स्टेप देखना है और हमारे एक एक कहे हुए सारे शब्द पर ध्यान देना है। तो V के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं I इंटू R लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका I और ये हो गया R। किसके बदले लिखे V इक्वल टू IR, कहाँ से आया ओम्स के नियम से आया, ओम के नियम से आया, धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका I इंटू R। तो अब बताइए यहाँ पर क्या फॉर्मूला बना I स्क्वायर RT, ये किसके लिए फॉर्मूला बना तो वर्क डन के लिए बना, किया गया कार्य के लिए ये फॉर्मूला बना I स्क्वायर RT। अरे भाई हमें तो निकालने के लिए कहा इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब निकाले क्या वर्क डन। ध्यान रखिए वर्क डन ही हमारा एनर्जी होता है, वर्क डन ही हमारा एनर्जी होता है, इसलिए उसका डिफिनेशन होता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ जो कार्य करने की जो क्षमता हो रही है किसमें कन्वर्ट होगा तो विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए यहाँ तक तो आप लिख रहे हैं, इसका हिंदी हो गया आपका किया गया कार्य बराबर विद्युतीय ऊर्जा, ठीक है, किया गया कार्य बराबर विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, किया गया कार्य हमारा कन्वर्ट हो गया विद्युतीय ऊर्जा में। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए फार्मूला, अब एक लाइन हम ऊपर लिख रहे हैं, तो वर्क डन जो है या यहाँ ऊर्जा को U से सूचित कर रहे हैं और इसका फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर R इंटू टी। तो ये वर्क डन के लिए और इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए आपका फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए जो फार्मूला आपका बना I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूले को आप अच्छे ढंग से हमेशा के लिए माइंड में सेटअप कर लें, क्योंकि इसके अलावा जो भी चीज़ आपको हम बताएंगे इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा। ये अगर आप एक फार्मूला याद रखते हैं तो इनके अलावा बहुत सारे काम होंगे हमारे पास, जैसे बिजली बिल कैसे निकाला जाता है, जैसे हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में 5 पंखा यूज कर रहे हैं, बल्ब यूज कर रहे हैं, तो मंथली बिजली बिल कैसे आता है। तो ये सारे बात को हम इसी जगह पर बिजली बिल निकालने के लिए भी हम सीखेंगे कि ये यूनिट क्या होता है, एक यूनिट का प्राइस कैसे तय होता है। हम सारे बात को आपको
इस वीडियो और आने वाली एक वीडियो में हम सारे बात को आपको न्यूमेरिकल सब के भी माध्यम से आपको क्लियर करेंगे। तो इस जगह पर ये फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसको तो आप नोट कर लिए और हम इसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि इसमें पहले बोर्ड को मिटा लेते हैं और अब देखिए, तो अभी हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए जो फार्मूला U के लिए तैयार हुआ I²R/T, U के लिए फार्मूला हुआ I²R/T। अब ये चीज़ गौर करने का है कि क्या अभी तो हम जान रहे थे कि धारा बराबर होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध। धारा बराबर क्या, विभवांतर बटे प्रतिरोध। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना है, ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, पहला नंबर फार्मूला हो गया। अभी इस जगह पर 2-3 फार्मूला और देख रहे हैं। तो ये फर्स्ट नंबर फार्मूला कब हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी? आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कब निकाल सकते हैं? जब आपको करेंट का मान पता हो। करेंट का आई क्या हो गया? आई हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, विद्युत धारा। आर हो गया आपका क्या, रेसिस्टेंस। विद्युत धारा के लिए ऐसा यूनिट भी साथ में लिख देते हैं, एम्पियर हो गया। रेसिस्टेंस के लिए ओम हो गया। और टाइम, टी क्या है आपका, टाइम है, समय। रेसिस्टेंस में तो आप जानते करते हैं प्रतिरोध। ये हो गया समय। तो ये हो गया आपका। इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ आया इसको हम यहाँ पर लिख दिए। अब बात करते हैं ये फार्मूला कैसे प्रूव्ड किए, इसको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। और अब जो हम नया बात आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि अब दूसरा फार्मूला हम इसी से तैयार करते हैं। U इक्वल टू, गौर कीजिए, I इक्वल टू V/R होगा। अगर हम इस जगह I का मान रख दें V/R, तो अब देखिए तो क्या होता है फार्मूला, R इंटू टी। तो आप गौर कीजिएगा, V स्क्वायर हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई R इंटू टी। मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दीजिए, एक R तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा आपका V² इंटू टी बाय आर। V² इंटू टी बाय आर। अगर समझिए सवाल में, अगर कोई सवाल ऐसा आपको देता है जिसमें करंट का वैल्यू देगा, प्रतिरोध का वैल्यू देगा और समय का वैल्यू देगा, तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर करंट ना दे करके आपको पोटेंशियल का मान दे दे, विभव का मान दे देगा, तो हमको इस फार्मूले से निकालना होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आप देखिए कि एक ही फार्मूला से हम 2-3 फार्मूला कैसे बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा तो आप आसानी से किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा और आप हर प्रकार के सवाल को आप बना सकते हैं। पढ़ने के लिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ये नहीं करके बैठना पड़ेगा कि लॉकडाउन है तो घर में बैठ करके आराम से जीवन व्यतीत हो रहा है। घर में गार्जियन सब भी सोच रहे हैं कि चलो भाई पढ़ाई तो हो नहीं रहा है बच्चे, ऐसा बात नहीं कि आप जो है पढ़ने के लिए आपको कोचिंग आना ज़रूरी है। अगर आपके पास इस तरह का फैसिलिटी अगर मिल जाता है और वीडियो के माध्यम से अगर आप इसको देख लेते हैं बट अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ आ कर के, जब खुलेगा तो खुलेगा, नहीं खुल रहा है तब तक आप घर में अपने समय को व्यतीत नहीं करें और पढ़ाई को एकदम फोकस कर करके एकाग्र मन से पढ़ाई करें। और यहाँ पर देखें आपका दूसरा फार्मूला भी हमने तैयार कर दिया। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि इसी जगह पर अगर जैसे हमने I को परिवर्तन कर दिया तो क्या हम एक बार ऐसा भी कर सकते हैं, R का वैल्यू को V/I लिख करके काम कर सकते हैं? तो देखिए अगला फार्मूला लेते हैं। यहाँ तक आप पहले नोट कर लीजिए, दोनों फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए काम में देगा। फिर उस सबक जो है जब लगाएंगे तो उस समय ये नहीं कहिएगा कि सर ये कहाँ से आ जाता है, तो एक ही है, ओम्स लॉ से ये सब आ रहा है। चलिए तीसरा नंबर फार्मूला की बात करते हैं। मेन फार्मूला आपको यही याद रखना होगा, I²RT। इस बार R के लिए हम लोग लिखेंगे V/I। R के लिए क्या मान, R के लिए जो वैल्यू होता है वह R के लिए V/I हो जाता है। तो U के लिए जो फार्मूला बनेगा I² और R के बदले में लिखेंगे V/I इंटू टी। एक I तो कैंसिल हो जाएगा,
और इस तरह से फार्मूला बन जाएगा एनर्जी के लिए VIT, इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए फार्मूला। ये सारे इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए फार्मूला है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको हम 3 फार्मूला सिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। चलिए देखते हैं, अब हम तीनों को एक लाइन में लिख देते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद अब एक साथ में कीजिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा। और ये विद्युतीय ऊर्जा U बराबर फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला I² किए, सेकेंड वाला फार्मूला में किए V²/R×T किए, और थर्ड फार्मूला हमने किया VIT। ये तीनों फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, और इनके अलावा आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड कोई फार्मूला नहीं होता है। इसी से हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने निकालने के लिए सीखा। अब बताइए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए SI यूनिट क्या यूज कीजिएगा। एनर्जी है तो एनर्जी, वर्क डन, ये सब सारे का यूनिट आपका जूल होता है। इसलिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो सिंपल यूज कीजिए, जूल कीजिए, यूज जूल इस्तेमाल कीजिए, इस जगह पर जूल हो जाएगा। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल। जूल का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। डायमेंशन क्या लिखिएगा इसका, डायमेंशन हो जाएगा M/L/2T-2। एकदम जो भी बात किया 11th क्लास में इलेक्ट्रिक ये वर्क, पावर एंड एनर्जी में, सिंपल एनर्जी का ही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। तो चलिए, अभी हमने जाना यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में और इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड फार्मूले के बारे में। अब हम लोग अगला डिफिनेशन जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन और इलेक्ट्रिक पावर का क्या क्या फार्मूला होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगला टॉपिक जो है आप देखिए इलेक्ट्रिक पावर का, उसका पहले आप डिफिनेशन को नोट कीजिए। चलिए यहाँ जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। डिफिनेशन को नोट कीजिए। इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति का द रेट ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, the rate of work done due to electric energy is called electric power. The rate of work done due to electric energy, work done तो होगा लेकिन due to electric energy, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण वर्क डन होता है तो उसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो ऐसे भी हम लोग का पावर का डिफिनेशन भी करता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो यहाँ पर भी वही बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गया है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगा तो वह इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा तो क्या बनेगा, वो इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा। तो द रेट ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ओके, हिंदी में इसका डिफिनेशन, विद्युतीय ऊर्जा के कारण, विद्युतीय ऊर्जा के कारण ड्यू टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कार्य करने की समय दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की समय दर, ऐसे भी डिफिनेशन आपका कहता है शक्ति का। शक्ति का डिफिनेशन क्या पढ़ते हैं, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर भी तो कार्य करने की समय दर है, तो यहाँ किसके कारण, यहाँ पर विद्युतीय ऊर्जा के कारण, इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण कार्य करने की समय दर है। तो ऐसे में इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। और अब बताइए इलेक्ट्रिक पावर के लिए क्या फार्मूला बनेगा, तो विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति के लिए फार्मूला हो जाएगा विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा बटे समय, विद्युतीय ऊर्जा बटे समय। अर्थात इलेक्ट्रिक पावर
इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए हमारा फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो विद्युतीय ऊर्जा बटे समय हमारा कहलाता है विद्युत शक्ति। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर को हम सूचित करते हैं P से। इलेक्ट्रिक पावर को हम किससे सूचित करेंगे? तो यहाँ पर हम सूचित करते हैं P से। चलिए पहले तो डिफिनेशन आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको भी आप धीरे धीरे करके समझने का कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किससे सूचित करते हैं? तो U से, तो U बाई टी हो गया। अब इस जगह पर देखिए U बाई टी तो हो गया पावर के लिए फॉर्मूला U बाई टी, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, अब इस जगह पर आप देखिए पहला फॉर्मूला हम आपको सिखा रहे हैं। इस जगह पर जो आपको 3 फॉर्मूला सिखाया। पहले क्या P बराबर आपको U बराबर आपको पता है ना, U स्क्वायर आर टी। अब बटन नीचे देखिए U के जगह पे रखे I स्क्वायर आर टी, जो अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी में सिखाया। देखिए तुरंत उसका इस्तेमाल है, जो आप पीछे सीखे उसका तुरंत अब वहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी सीखे, और अब यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पावर सीख रहे हैं। तो इस जगह पर हम लोग जानेंगे P इक्वल टू आई स्क्वायर क्या हो गया आर टी, ये U का मान हो गया, और बाई यहाँ हो गया T। बताइए टी टी कैंसिल हुआ कि नहीं? फार्मूला क्या बन गया? आई स्क्वायर इंटू आर। अब ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पावर के लिए फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि आई क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट, और आर क्या है? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। तो यहाँ हो गया फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर इंटू आर। चलिए बहुत अच्छा, ये पहला फॉर्मूला आप सीख लिए, इसको आप अच्छी तरह से नोट करते चलिए। हम इसको जो है दूसरा फॉर्मूला हम बता रहे, इसी को मिटा रहे हैं। चलिए सेकेंड नंबर में फॉर्मूला देखते हैं पावर के लिए। क्या फॉर्मूला? अब बताइए U का मान कितना? इसमें तो हमने U का मान क्या इस्तेमाल किया? आई स्क्वायर आर टी इस्तेमाल किया। इसमें एक जो है आपको U का मान क्या पढ़ा है? V स्क्वायर बटे आर इंटू टी। तो रख दीजिए यहाँ पे V स्क्वायर बटे आर इंटू बगल में T है, और ये तो U का मान है आपका, ये वाला मान आपका U का हो गया। बाई जब T कीजिएगा तो ये T कैंसिल हो जाएगा, और पावर के लिए फॉर्मूला V स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। अभी तो आप फॉर्मूला सीख रहे हैं, इस पर एक एक कर करके हम सब पर न्यूमेरिकल बताएंगे। तो 3 फार्मूला उधर सिखाए, 3 फार्मूला आपका ये वाला हो गया। चलिए अभी आपका तीसरा फार्मूला भी जारी होने वाला है, तो तीसरा फार्मूला भी सीख लीजिए इस जगह पर। थर्ड नंबर फार्मूला हो जाएगा P इक्वल टू, फिर एक बात तो हम आपको क्या सिखाए हैं, एक तो हो गया V स्क्वायर बाय आर इंटू, एक फार्मूला आपको U के लिए सिखाए थे VIT, ये भी आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। तो VI इंटू टी कर दीजिएगा, बाई नीचे सब में T जाएगा, क्योंकि पावर के लिए फॉर्मूला होता ही है इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम। तो ये टाइम कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आपका V इंटू आई। तो ये पावर के लिए फॉर्मूला हो गया V इंटू आई, पावर के लिए फॉर्मूला हुआ V स्क्वायर बाय आर, और एक पावर के लिए फॉर्मूला हो जाता है, एक तो VI हो गया, एक V स्क्वायर बाय आर हो गया, और एक फार्मूला आपको सिखाए फर्स्ट नंबर में आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये 3 फार्मूला आपका इधर भी हो गया, और 3 फार्मूला आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का हो गया। ये सारे बात को सीखेंगे, इसके बाद हम लोग जो है बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम इसका SI यूनिट होता है और कैसे इसका डायमेंशन होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, SI यूनिट और डायमेंशन को सीखते हैं। चलिए यहाँ अब जानते हैं हम लोग SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो विद्युतीय शक्ति का SI मात्रक, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युतीय शक्ति का SI मात्रक।
देखिए ऐसा ही मात्रक जो शक्ति का होता है, पावर का होता है, क्या इस्तेमाल करते हैं? वाट इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिए वाट, वाट बोलेंगे। ऐसा यूनिट क्या हो गया आपका? वाट हो गया। ऐसे भी आप जानते हैं पावर के लिए क्या फॉर्मूला? W/T। तो W/T करते हैं तो W के लिए यूनिट होता है जूल। जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहा जाता है। इसी को हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं। वाट किसको कहते हैं? तो जूल प्रति सेकेंड को, अर्थात जूल प्रति सेकेंड का एक दूसरा नाम वाट भी होता है। इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये जूल के बदले है। और इसके बाद यहाँ पर है S-1, तो इस तरह से आपका कितना हो गया? केजी मीटर स्क्वायर S-3, ये लॉन्ग फॉर्म हो गया, वाट का लॉन्ग फॉर्म हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का क्यूब। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका डायमेंशन भी इस जगह जान लेते हैं। लॉन्ग फॉर्म लिखने के बाद मकसद मेरा डायमेंशन जानना है, तो डायमेंशन हो जाएगा M/2T-3। तो इस चीज़ को नोट कीजिए आप, यूनिट और डायमेंशन। और इसके बाद हम लोग एक छोटे से बात करेंगे इस जगह पर कि बिजली बिल सब कैसे आता है और किस तरह से बिजली को निकाला जाता है, उस पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलते हैं यहाँ पर, सीखते हैं। अब जो है अभी हमने जाना इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। विद्युतीय शक्ति बराबर हो गया विद्युत ऊर्जा बटे समय। आप सोच के देखिए, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना होगा तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई टाइम। विद्युतीय ऊर्जा बराबर विद्युतीय शक्ति गुना समय। यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि विद्युतीय ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू विद्युतीय शक्ति गुना समय। इलेक्ट्रिक पावर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? टाइम से। इसीलिए कभी भी आप जो है, जैसे एक आजकल आप एक एलईडी बल्ब भी खरीदने के लिए जाते हैं, तो एलईडी बल्ब में एलईडी बल्ब उसमें भी 9 वाट आता है, 12 वाट आता है, 24 वाट आता है, 100 वाट आता है। क्लासरूम का जो वेपर लाइट है ये भी आपका 100 वाट का है, लेकिन किसका है? एलईडी बल्ब है। तो ये एलईडी बल्ब का 9 वाट, 12 वाट, ये जो बताने का मकसद ये वाट में दिया जाता है। वाट में क्या चीज़ देता है? वाट किसका यूनिट है? तो वाट इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है। ध्यान से समझिए इस बात को। वाट किसका यूनिट है? तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट होता है, या शक्ति का यूनिट। सिंपल बोलिए, शक्ति एक तरह से शक्ति का यूनिट वाट होता है। यहाँ समझिए, तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट होता है। और उसको किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? टाइम से। कितने देर तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आप सोच सकते हैं, इस जगह समझिए कि अभी हम लोग 9 वाट का एलईडी बल्ब एक कमरे में हम लोग यूज करते हैं, मात्र 9 वाट का। अब पहले जो एक येलो कलर वाला जो बल्ब होता था, फिलामेंट वाला, ये जो फिलामेंट वाला जो बल्ब आप लोग इस्तेमाल करते थे,
आज तो हम लोग इसको अभी तक बता रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। आने वाले वक्त में बच्चे को जब ये वाला बल्ब के बारे में बोलेंगे तो उसको लगेगा कि ये कैसा बल्ब होता है, उसको उस दिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके ये क्या हो गया, विलुप्त होते जा रहा है, ये खत्म होने के कगार पर आ गया। अब तो दुकानदार सब ये रखता भी नहीं है, तो ये धीरे धीरे करके आपका समाप्त तो हो गया है या होने वाला है, जस्ट अब लास्ट ही स्टेज में चला गया। लेकिन इसका डिमेरिट क्या था, ये क्यों चला गया? क्योंकि ये 100 वाट का एक बल्ब होता था, 100 वाट, और हम कहाँ लगाते थे, एक कमरे में लगाते थे। 100 वाट का बल्ब हम एक कमरे में लगाते थे। अगर मेरे घर में अगर 5 कमरा है तो समझिए 500 वाट लग गया। लेकिन अगर इसी जगह पर समझिए कि 5 गो कमरा है और हमको एलईडी बल्ब लगाते हैं, तो 5 गो एलईडी बल्ब लगाएंगे तो 9 × 5 = 45, लगभग समझिए 50 वाट का। 50 वाट में मेरा सारा काम हो जाता है, और वहाँ लगता है 500 वाट। 500 वाट का एक एक हीटर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर सब देखिएगा, तो उस समय 500 वाट का होता है, तो समझिए वो बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत करता है। तो उस समय बिजली का रेट कम था। अभी भी देखिएगा कि अक्सर आदमी सबको कि बिजली का रेट अभी जो है कम ही आता है, 200, 250, 300, 400 तक में उसका हो जाता है काम। और पहले भी उतना ही बिजली बिल आता है, पहले भी बिजली बिल वही रेशियो था, क्योंकि उस समय यूनिट का जो चार्ज था वो 50 पैसा से लेकर के 1 रुपया के बीच रह जाता था। 1 रुपया के अंदर था बिजली का यूनिट, 1 यूनिट का चार्ज। ये क्या होता है हम इसी जगह सीखेंगे। तो 1 यूनिट का चार्ज अभी उस समय लगता था 50 पैसा से लेकर के 1 रुपया तक लगता था, और अभी क्या किया गया है, वही 1 यूनिट का चार्ज सरकार के द्वारा जो कर दिया गया है, 4 से 5 रुपया 7 रुपया तक लेता है। वो धीरे धीरे करके बढ़ जाता है। जो व्यावसायिक जगत का है उसका अलग चार्ज है, जो डोमेस्टिक यूज करता है उसके लिए अलग चार्ज है। तो घरेलू के लिए अलग बिजली बिल होता है, और जो व्यावसायिक जगत के लिए होता है, जो बिजली पर चलाता है, जैसे मान लेते हैं कि फोटो स्टेट करने वाला मशीन है, या कहीं पर इलेक्ट्रिक पर ही आटा जो है आपका पिसाई होता है वहाँ पर, तो ऐसे सब जगह पर भी जो है वहाँ जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आता है वह जो है ना CS कहलाता है, कॉमर्शियल के रूप में लेता है। व्यावसायिक के लिए वो अलग चार्ज है, उसका 7 रुपया 8 रुपया पर यूनिट चार्ज है। लेकिन हम लोग जो घर में यूज करते हैं उसका 3 से 3.5 रुपया चार्ज है। लेकिन बिजली बिल अब समान, क्योंकि इधर घटा है। 100 वाट का जो बल्ब यूज करते थे वो बल्ब घट कर करके अब हमारा 10 वाट में काम होने लगा। लेकिन पंखा का कैपेसिटी वही है, इसलिए आप जब पंखा ज़्यादा अगर यूज कीजिएगा तो ज़्यादा बिजली बिल भी आपका आता है उस वक्त। तो गर्मी में तो ज़्यादा आएगा, ठंडी में तो आप यूज ही नहीं करते हैं, बल्ब से ही काम कर लेते हैं। तो चलिए ये 9 वाट ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। LED बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं, ये उससे बहुत घट गया। मतलब 10 गो ऐसा बल्ब यूज करेंगे LED बल्ब, तब हम एक येलो कलर वाला फिलामेंट वाला बल्ब के बराबर हम बिजली का बिल देंगे। अब समझिए 10 कमरा है, उस समय 1000 वाट हो जाता येलो कलर। 10 कमरा में 10 जगह लगाते थे, 1000 वाट हो जाता। और यहाँ पर जो है आपका 9 वाट ऐसा 10 को लगा देंगे। लेकिन अब आपको हम ये बताते हैं कि उस समय बिजली बिल क्या आता है, अभी का बिजली बिल क्या आता है, जरा सा देख लीजिए इसी जगह पर। तो सबसे बड़ी बात यहाँ समझने के लिए है, पहले तो ये जानिए कि विद्युतीय ऊर्जा हो गया विद्युतीय शक्ति गुना समय। विद्युतीय शक्ति गुना समय, इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई समय। और एक बात आपको यहाँ पर जो जानना है, ये बात जान लीजिए कि जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है सब में वाट लिखा जाता है। जैसे कोई भी चीज़ है कितने वाट का है, आपको अक्सर ये चीज़ सुनने के लिए मिलता है। घर में अगर देखते होंगे मिक्सी भी यूज करते हैं, तो मिक्सी भी होता है 500 वाट, 750, 100 वाट और 1000 वाट। तो वो जो होता है वाट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाट को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, टाइम से।
ये जो शक्ति है, जो वाट जो पूछते हैं उसको टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा क्या बन जाता है। देखिए वाट को अगर टाइम सेकेंड से मल्टीप्लाई कीजिए तो वाट सेकेंड को ही जूल कहा जाता है। एक नया बात सीख लीजिएगा, वाट सेकेंड का ही दूसरा नाम क्या होता है, तो जूल होता है। अब बात यहाँ ये करने का है कि अगर वाट में मेजर ना करके, अब जरा सा गौर कीजिएगा, इसी जगह मेन पॉइंट है, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी को यहाँ विद्युत शक्ति को वाट में मेजर ना कर करके हम किलो वाट में मेजर करना चाहते हैं। किस में मेजर करें, वाट का मेजर हम किस में करना चाहते हैं, किलो वाट में, और सेकेंड का जो मेजर, जो टाइम को मेजर करते हैं वह घंटा में मेजर करना चाहते हैं, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो अब जो किलोवाट घंटा में जो यूज करेंगे तो इसी किलोवाट घंटा को हम एक यूनिट के नाम से जानते हैं, और इसी को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है। बोर्ड ऑफ यानी बिजली बिल जो आता है हमारा इसी सिस्टम के आधार पर आता है। बिजली बिल आने का सिस्टम क्या है, 1 किलोवाट घंटा ही हमारा एक यूनिट होता है। तो सिंपल बात है, अगर मेरे पास एक बल्ब भी 100 वाट का है तो 100 वाट का बल्ब है, येलो वाला पीला वाला, उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो क्या कीजिएगा, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, यानी 10 पे पावर 3 वाट। गौर कीजिए इस बात को, 1 किलोवाट बराबर कितना हो गया, 10 पर पावर 3 वाट। तो यही चीज को यहाँ समझना है कि वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या है, वाट को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट कर दीजिए, अगर मान लेते हैं 500 वाट है, इसको किलोवाट में बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, 1000 से भाग कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा किलोवाट, तो ये हो जाएगा आधा वाट, यानी समझिए यहाँ पर हाफ किलोवाट हो गया। 500 वाट का मतलब क्या, हाफ किलोवाट में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए इसके बारे में तो और जानेंगे, अभी इतना समझिए कि वाट को किलोवाट बनाने के लिए 1000 से भाग करेंगे, लेकिन सेकेंड को हमको किस में कन्वर्ट करना है, घंटा में कन्वर्ट करना है। अब जरा सा समझिए किलोवाट घंटा, अगर ये किलोवाट को हम बदलें तो ये क्या हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, और घंटा को बदलें सेकेंड में तो क्या होगा, क्योंकि किलोवाट घंटा तो यूनिट कहते हैं, किलोवाट घंटा को हम एक यूनिट के नाम से जानते हैं, और घंटा कितना 3600 सेकेंड का 1 घंटा होता है। तो 1000 गुना 3600 हो जाएगा वाट सेकेंड। अब वाट सेकेंड का दूसरा नाम आपको बताया कि इसको हम क्या बोलेंगे, तो जूल बोलेंगे। तो 36 पर कितना जीरो हो जाएगा, 5 जीरो हो गया, 36 पर कितना जीरो, 5 जीरो। अब इसी को हम ये दशमलव लास्ट में यहाँ पर डालेंगे, कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना 6। अब वाट सेकेंड को जूल कर रहे हैं, तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि एक यूनिट जो होता है हमारा, यहां समझिए, एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट ये हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। अर्थात समझिए कि हम जब बिजली बिल देते हैं उसको, इलेक्ट्रिक विभाग को, तो एक यूनिट में हम कितना एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, कितने जूल ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। तो एक यूनिट जो है हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, अर्थात कितना, यहाँ पर देख लीजिए 36 लाख वाट सेकेंड, अर्थात 36 लाख जूल, 36 लाख जूल हमारा एक यूनिट होता है। और उस अनुसार से 36 लाख जो है जब हम इस्तेमाल करते हैं, 36 लाख जूल जब इस्तेमाल करते हैं तब उसको एक यूनिट का पैसा 3 रुपया 3.5 रुपया जो भी अभी वर्तमान में इलेक्ट्रिक बिल का चार्ज हो, डोमेस्टिक और कॉमर्शियल, अगर कॉमर्शियल यूज करता है तो इतने ही यूज करने का वह 6 से 7 रुपया देता है। तो ये चीज़ का आपको आज ये जानकारी हुआ कि किस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो इतना आप थ्योरी का कॉन्सेप्ट आज आप लोग क्लियर करेंगे। इसको अच्छी ढंग से वीडियो को रोक कर करके एक एक जगह पर बढ़िया ढंग से, और आप लोग एकदम शांतिपूर्वक एकांत में बैठ करके पढ़ाई करने का कोशिश करें, और वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, और YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें।
और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ भी अगर चाहे वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसके बारे में भी लिखें, वीडियो ख़राब लगे तो उसके भी बारे में लिखें, कमेंट करें। क्योंकि आप लोग एकदम शिथिल पड़ गए हैं वीडियो पर, जो है ना एक भी जो है ना तो आपका लाइक होता है ना तो आपका कमेंट होता है। लगता है हमको कि सिर्फ हम वीडियो आप छोड़ दिए हैं, अब कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है हमको कुछ पता नहीं चलता। इसमें एक सौरभ कुमार जो है आप देखेंगे, इसमें वो बड़ा एक्टिव रहता है, कम से कम एक दिन में कम से कम 3-4 कमेंट कर देता है। एक केशव भी है। तो उसमें क्या होता है कि वीडियो पर जब कमेंट जैसे लिख के भेजा, सर मदरबोर्ड क्या होता है, तो आज तो आप लोगों को हम मदरबोर्ड का पिक्चर भी भेज दिए। तो मदरबोर्ड एक सर्किट हो जाता है, तो जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें सभी प्रकार का जो है डिवाइस लगा हुआ है, तो वो मदरबोर्ड है। फिगर के माध्यम से आपको भेज दिए हैं, आप देख लीजिएगा अपना ग्रुप पे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं प्रॉब्लम, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग कोई वीडियो को देख ही नहीं रहे हैं। इसलिए अगर देख भी लेते हैं तो कम से कम इतना तो ज़रूर कहिए, सर बहुत अच्छा, वेरी गुड, कुछ भी तो बोलिए कम से कम। हम जब क्लास में आप लोग को क्या बोलते हैं, पढ़ा रहे थे, तो आप लोग जब बना के लाते हैं कोई चीज़ तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी गुड। तो कम से कम आप भी तो कम से कम वेरी गुड बोल दिया कीजिए, थैंक यू।